स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम जी है वो है क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है। इस सॉल्ट ब्रिज को हम पढ़ने से पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक का नाम था हमारे पास जी गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल हमारे पास क्या होता है जी, गैल्वानिक सेल ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को जो है हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यानी किसी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करने से जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। केमिकल रिएक्शन आपस में रिएक्ट करेंगे, उस दौरान जो है एनर्जी खारिज होगी और वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट होगी। ठीक है जी। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है जी, द सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन वी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा सेल जिसके अंदर जो खुद ब खुद जो है वो रिडॉक्स प्रोसेस होता है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब यहाँ सबसे पहले वर्ड स्पॉन्टेनियस से मुराद क्या है। स्पॉन्टेनियस से मुराद एक ऐसा प्रोसेस होता है जो खुद ब खुद होता है। ठीक है जी। उसको कराने के लिए सिस्टम से किसी किस्म की एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, ना हम किसी बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, ना हम किसी किस्म की हीट एनर्जी, किसी किस्म की एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते। खुद ब खुद जो है वो प्रोसेस होता है। मिसाल के तौर पर जब पहाड़ों से पानी ऊपर से नीचे आता है तो हम किसी किस्म की कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते, पानी खुद ब खुद ऊपर से नीचे आता रहता है। ठीक है जी। ये क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। उसी के मुकाबले में एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से मुराद ये होता है कि हमें एनर्जी की देने की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर वही पानी जो ज़मीन के नीचे हमारे पास पाया जाता है, हम उस पानी को ऊपर लेकर आना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर का इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे पास क्या है जी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ठीक है जी। तो गैल्वानिक सेल एक ऐसा प्रोसेस होता है जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी कि यहाँ हम किसी किस्म की कोई बैटरी, कोई हीट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और वो केमिकल खुद ब खुद इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इसके अंदर क्या होता है जी, रिडॉक्स प्रोसेस होता है। रिडॉक्स प्रोसेस से मुराद क्या होती है जी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन से मुराद क्या होता है, किसी भी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर जैसे जिंक है, जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये हमारे पास क्या है जी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है जी। उसी तरह होता है रिडॉक्स प्रोसेस के अंदर रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन होता है किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कॉपर के अंदर ऐड हो रहे हैं, ये हमारे पास क्या होगा जी, रिडक्शन प्रोसेस होगा। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, रिडॉक्स प्रोसेस होता है। इसलिए वजह से जो है हम गैल्वानिक सेल कहते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है और रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर होता क्या है, हम एक चीज़ होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से मुराद हमारे पास जो है किसी भी मेटल को, इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन के अंदर हम डिप कर देंगे तो डिप करने से जो है वो पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। वो या तो वो मेटल जो है या इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने लग जाएगा या वो गेन करने लग जाएगा। अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हुआ जी, नेगेटिव हुआ। रिडक्शन से मुराद क्या होती है जी, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत। अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो जिंक है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव होती है -76। ठीक है, -76 इसकी रिडक्शन पोटेंशियल होती है। अगर किसी भी मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसका मतलब है वो ऑक्सीडेशन करने की सलाहियत ज़्यादा रखता है, मोर ऑक्सीडेशन एबिलिटी। ठीक है जी। और उसी तरह अगर किसी मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। मिसाल के तौर पर कॉपर की होती है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू +34 तो उसका मतलब है वो रिडक्शन करने की ज़्यादा सलाहियत रखता है। रिडक्शन से मुराद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ज़्यादा सलाहियत रखता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। ठीक है जी। तो इस वजह से देखा जाए जो जिंक है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है, -76 होती है। और उसका ऑक्सीडेशन, इसका मतलब रिडक्शन तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव हो तो उसका मतलब वो ऑक्सीडेशन करने की सलाहियत ज़्यादा रखता है। इस वजह से गैल्वानिक सेल के अंदर जो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, इसकी बजाय कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो नेगेटिव है।
और वो एलिमेंट जिनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है वो रिडक्शन करने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। रिडक्शन से मुराद क्या होती है, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत। तो इस वजह से जो कॉपर है यहाँ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। इसकी वजह ये है गैल्वेनिक सेल के अंदर कॉपर रिडक्शन इस वजह से कर रहा है, तो और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और याद रखना हमारे पास दो टर्में होती हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड हमेशा उस इलेक्ट्रोड का नाम रखा जाता है जहाँ ऑक्सीडेशन हो, यानी कि एनोड की डेफिनेशन क्या होगी, द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड सच इलेक्ट्रोड इज़ कॉल्ड एनोड इलेक्ट्रोड। यानी कोई भी मेटल एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत रखता हो, या वो मेटल एलिमेंट जहाँ ऑक्सीडेशन हो, उस मेटल इलेक्ट्रोड का नाम क्या होगा, एनोड होगा। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो वही इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड होगा। वो इलेक्ट्रोड एनोड कहलाएगा जहाँ ऑक्सीडेशन हो, जहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हो। जैसे जिंक है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, इस वजह से जो है वो एनोड है। अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि जो हमारे पास जिस चीज़ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रोड पर तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। असल में जो जिंक है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके एनोड इलेक्ट्रोड पर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके जिंक आयन जो है सोल्यूशन के अंदर आ रहे हैं। यानी जिंक जो है जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन उसी जिंक इलेक्ट्रोड पर जा रहे हैं। यानी जिंक है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, लूज़ इलेक्ट्रोड को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ख़ुद जिंक आयन जो है वो सोल्यूशन के अंदर आ जाते हैं। तो इस वजह से तो इसका मतलब हुआ है कि एनोड पर इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं। ठीक है जी, जैसे जिंक है उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, इस वजह से हमने जिंक इलेक्ट्रोड का नाम जो है वो एनोड रख दिया है। उसके मुकाबले में जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस वजह से जब वो इस इलेक्ट्रोड पर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कॉपर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा, तो कॉपर इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, कमी। तो जिस चीज़ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे Na में से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जिंक है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो इस वजह से जिंक पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। इसी तरह जो कॉपर आयन है वो कॉपर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कॉपर आयन्स ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर इलेक्ट्रोड से एक्सेप्ट करेगा, और वो कॉपर सॉलिड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कॉपर जो है वो क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। इस वजह से तो जिस इलेक्ट्रोड पर जो रिडक्शन होती है हम उसे कैथोड कहते हैं। यानी कैथोड का इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे, ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हों उस इलेक्ट्रोड का नाम क्या होता है, कैथोड। उस पर हरगिज़ मतलब ये कि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, बार मतलब ये है कि उस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो। ठीक है जी, रिडक्शन से मुराद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, तो अब ये तो पता चल गया कि हमें एनोड इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड क्या होता है, एनोड पर नेगेटिव चार्ज क्या है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज क्या है। तो मैंने ये बताया था इसके अंदर क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी के सोल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या वो एक्सेप्ट करेगा। उस वजह से क्या होगा जी, करंट पैदा होगा। जैसे जिंक है उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, ठीक है जी, अपने जब जिंक को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डिप किया है। ठीक है जी, इसी तरह दूसरे मुकाबले में कॉपर जो है उसने कॉपर ने जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से डिप किया है तो उसने जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है लूज़ करने के बजाय। तो ये क्या, इस प्रोसेस का नाम क्या है जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। ठीक है जी, तो कोई भी इलेक्ट्रोड को उसी के सोल्यूशन के अंदर जब डिप किया जाता है तो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या वो एक्सेप्ट करता है। लूज़ कब करता है, लूज़ तब करता है जब उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव हो। जैसे जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव है तो इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड पर दे दिए हैं। उसके मुकाबले में एक्सेप्ट कब करता है, जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव हो। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या आती है, द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज अगेन द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट डिप्स इनटू इट्स सोल्यूशन। जब इसको उसके सोल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या एक्सेप्ट करता है, उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है जी, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो है हमने एक वोल्टामीटर के ज़रिए जोड़ दिया है। वोल्टामीटर क्या बताएगा, या वोल्ट मीटर कह लो, या हमने यहाँ कोई बल्ब लगा दिया है। ये बल्ब या वोल्टामीटर इस बात की डिटेक्शन करेगा कि आया कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुई है या नहीं हुई है।
जब अगर हुई है तो यहाँ बल्ब खुद ब खुद जल जाएगा। इससे पता चलेगा कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है और गैल्वेनिक सेल क्रिएट हो रहा है। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो ये डिडक्शन है ये किस बात की शो कर रही है, यानी कि जो ये इसकी नीडल है ये किस बात को शो कर रही है, मैंने इसको राइट की तरफ क्यों टर्न किया हुआ है। इसकी वजह ये है, ये पहले बिल्कुल सीधी होती है, ये इस वजह से ये उस तरफ टर्न होती है जिधर से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हों दूसरी तरफ, यानी कि अगर डायरेक्शन इस तरफ हो इसका मतलब है इस तरफ जो है ऑक्सीडेशन हुई है, यहाँ से यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ हुए हैं, और इस तरफ डायरेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ टर्न ऑफ का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए हैं। यानी कि अगर ये डायरेक्शन इस तरफ हो जाती तो इसका मतलब होता कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए हैं, और अब ये डायरेक्शन इधर से इधर तरफ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए हैं, यानी इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हुई है। यानी कि जब जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो वो इलेक्ट्रोड इस पर चले जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेंगे वायर में और बल्ब चलेगा। आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ में से या किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो करंट पैदा होता है। तो यहाँ इस वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से क्या हमारे पास पैदा होगा जी, वोल्टामीटर डिडक्शन शो करेगा, वोल्टामीटर बताएगा कितना करंट पैदा हो या बल्ब जलेगा। ठीक है जी, वो ठीक है जी। और जिससे हमारे पास ये पता चल रहा है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। वो इलेक्ट्रॉन जो है सर्किट को कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जो है इस वायर में से पूरी में से मूव करेंगे। और कॉपर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को कॉपर क्या करेगा, कॉपर जो है इस इलेक्ट्रोड से जब इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड लेगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रोड में जो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की कमी, अब इस कमी को कौन पूरा करेगा, वो ये इलेक्ट्रॉन जो इस वायर में से मूव कर रहे हैं वो इसकी कमी को आके पूरा करेंगे ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए, ये कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है जी। और इधर से जिंक इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर से इधर मूव करेंगे और इधर कॉपर इलेक्ट्रोड को न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है जी। अब दूसरी बात ये है तो कि ये इसमें ये अगर सोल्यूशन क्या होता है, अगर हम इस पूरे प्रोसेस की बात करें कि ये प्रोसेस होता क्या है। ठीक है जी। तो हमारे पास इन गैल्वेनिक सेल वी हैव टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड, वन इज़ जिंक इलेक्ट्रोड, वन इज़ कॉपर इलेक्ट्रोड। द जिंक इलेक्ट्रोड डिप इनटू इट्स सॉल्यूशन आयन जिंक सल्फेट विच इज़ कॉल्ड द एनोड। ठीक है जी। तो वही बात है, कह रहा है कि हमारे पास दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को हमने जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डिप कर दिया है जिसका नाम हमने एनोड रख दिया है। ठीक है जी। तो द जिंक इलेक्ट्रोड एंड वन इज़ कॉपर इलेक्ट्रोड, द जिंक इलेक्ट्रोड डिप इनटू इट्स सॉल्यूशन जिंक सल्फेट आयन इज कॉल्ड द एनोड। हेयर इज़ ऑक्सीडेशन अकर। यहाँ क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। ऑक्सीडेशन से मुराद जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, वो इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड पर आ गए हैं और ख़ुद वो जिंक आयन्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है जी। और एंड कंपेयर टू एंड बिकॉज अच्छा जी, हेयर ऑक्सीडेशन अकर जिंक रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसका रिडक्शन करने की सलाहियत कम है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत कम है, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। ठीक है जी। कंपेयर टू कॉपर इन द सेम वे कॉपर इलेक्ट्रोड डिप इनटू सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट एंड हाफ सेल इज़ क्रिएट, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी के सोल्यूशन के अंदर डिप करने से या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं और हाफ सेल क्रिएट हो जाता है। हाफ सेल से मुराद, जिस तरह अगर हमारे पास जो सेल होता है रिमोट का, उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है जी। तो इसी तरह जब हम जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर देंगे तो इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी हाफ सेल क्रिएट हो जाएगा। अब दूसरा, अब जिस तरह सेल के दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज भी होता है, इस तरह जब कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि कॉपर आयन जो है इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिस तरह यहाँ एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो दूसरा टर्मिनल सेल का क्रिएट हो जाएगा, यानी दो हाफ सेल हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे, एक नेगेटिव हाफ सेल क्रिएट हो जाएगा, एक पॉजिटिव। याद रखना, यहाँ जो हमारे पास गैल्वेनिक डैनियल सेल होता है इसके अंदर हमेशा हमने दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड लेने हैं, तब भी क्योंकि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड लेने से मुराद एक ही ऑक्सीडेशन कम होगी सलाहियत, एक ही ऑक्सीडेशन सलाहियत ज़्यादा होगी, तब ही नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट होगा। अगर दोनों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों सेम
सेम हो तो दोनों तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सेल्स तो क्रिएट, कंप्लीट सेल तो क्रिएट होगा ही नहीं। तो कंप्लीट सेल के लिए हमेशा हमने दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड लेने हैं ताकि एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो, एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत रखे, एक कम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत रखे, जिसकी वजह से दो टर्मिनल क्रिएट हो जाएंगे, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है जी। उसके बाद ये क्या है जी, सो बोथ एज कम्पेयर हाफ सेल इज़ क्रिएट, सो हाफ सेल इज सेपरेटेड बाय पोरस प्लग विच कंटेन द KCl। अगर solution in separate both the solution copper and zinc sulfate cannot be does not allow to miss। कहता है कि हमारे पास इन दो हाफ सेल को हमने अगर सोल्यूशन के अंदर अगर से सेपरेट आउट करना है। अब ये अगर सोल्यूशन हमने क्यों लिया है, इसका नाम हमारे पास साल्ट ब्रिज भी होता है। ये दोनों जो होता है, दोनों जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट को आपस में मिक्स नहीं होने देता। ये किस तरह मिक्स नहीं होने देता, इस बात का क्या मतलब है। ठीक है जी। अगर हम इसका देखें कि अगर ये हमारे पास क्या होता है, एक मिसाल के तौर पर देखो, जब जिंक है, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो जिंक आयंस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है जी। अब इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो क्लोरीन, जब जिंक आयन की हमारे पास 1 मोलर यहाँ हमने जिंक सल्फेट लेना है, यहीं इसी तरह 1 मोलर हमने कॉपर सल्फेट लेना है। तो जब जिंक आयन ऑक्सीडेशन करेगा यानी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन की मिकदार बढ़ जाएगी। जब वो जिंक आयन की मिकदार बढ़ जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने हैं जिंक आयन, तो वो तो इलेक्ट्रॉन दोबारा एक्सेप्ट कर लेगा, दोबारा एक्सेप्ट करके फिर दोबारा जिंक, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। तो जो जिंक आयन सॉल्यूशन के अंदर आए हैं इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके, वो दोबारा एक्सेप्ट हो सकते हैं, दोबारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव ही नहीं करेंगे। तो जिंक आयन की मिकदार, इसकी वजह यह क्या है कि जिंक आयन की मिकदार बढ़ जाएगी। तो इस जिंक आयन की मिकदार बढ़ने की वजह से, ताकि कि जिंक आयन दोबारा जिंक इलेक्ट्रोड पर दोबारा मूव ना कर जाएं, दोबारा उसको एक्सेप्ट ना कर लें, यहाँ से सॉल्यूशन से क्लोरीन आएगा। वो क्या करेगा, वो क्लोरीन जो जिंक आयन सॉल्यूशन के अंदर आएगा उसके साथ मिलेगा, मिलने के बाद जिंक क्लोराइड आयन बनाएगा, यानी कि जिंक आयन्स क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, जिंक Cl2, यानी एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा। और ये जिंक Cl2 जो है वो जिंक सल्फेट्स के नीचे एज आ इम्प्योरिटी के तौर पर, यहाँ जो है जिंक सल्फेट जो है, जिंक क्लोराइड नीचे एज आ इम्प्योरिटी के तौर पर बैठ जाएगा। इससे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब जिंक आयन जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, जिंक इलेक्ट्रोड, तो जिंक आयन की मिकदार सोल्यूशन के अंदर बढ़ जाएगी। एक वक्त ऐसा सकता है दोबारा जिंक आयन जो है इस इलेक्ट्रोड से, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके दोबारा न्यूट्रल जिंक में कन्वर्ट हो जाए, यानी दोबारा ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है ना, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा एक्सेप्ट करके जिंक में कन्वर्ट हो जाए। और फिर तो सर्किट में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट ही नहीं होगी, सर्किट में बल्ब तो जलेगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सारे के सारे दोबारा जिंक आयन एक्सेप्ट कर लेगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रिएट करने के लिए जो क्लोरीन आयन है वो हमारे पास साल्ट ब्रिज से हमारे पास आएगा और जिंक क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, जब वो कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रोड को एक्सेप्ट करेगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। जब सॉल्यूशन से कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, करने के बाद इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, आ जाएगा ना पॉजिटिव चार्ज, तो सल्फेट आयन की तादाद बढ़ जाएगी। मे भी हो सकता है जब सल्फेट आयन की तादाद बढ़ जाए, ये नेगेटिव इस कैथोड पर जो पॉजिटिव इसके साथ जाकर चिमड़ना स्टार्ट हो जाए, इसके साथ चिस्पा होना स्टार्ट हो जाए, तो इस सल्फेट आयन की, अब सल्फेट आयन की मिकदार बढ़ गई, इधर की इसकी बन गई थी पॉजिटिव आयन की मिकदार बढ़ गई थी, इधर किसकी बढ़ गई है, नेगेटिव आयन की मिकदार बढ़ गई है। तो सल्फेट आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोल्यूशन के पॉजिटिव जो है वो सोल्यूशन पर आएगा और पोटाशियम सल्फेट बनाएगा, यानी K2SO4 मिलकर क्या बनाएगा, K2SO4, यानी K2SO4 एज आ इम्प्योरिटी, K2SO4 एज आ इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कॉपर इस कैथोड इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उस पर आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी और उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा
तो क्या होगा, यहाँ सल्फ़ेट आयन की तादाद बढ़ जाएगी। सल्फ़ेट आयन दोबारा इसके साथ जाकर इलेक्ट्रॉन को, इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए जिंक सल्फ़ेट आयन दोबारा कितोड़ के साथ जाकर मिल सकते हैं। ठीक है जी। और सोल्यूशन के अंदर जो है सल्फ़ेट आयन की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए सोल्यूशन के अंदर साल्ट ब्रिज से K पॉजिटिव आएगा और K पॉजिटिव मिलकर K2SO4 बनाएगा ताकि सोल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है जी।